हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, करंट अफेयर डेली लाए थे। आज का करंट अफेयर 12 दिसंबर का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप देख लेना। लाइव क्लास में मैं उसका लिया था। और सबसे बड़ी बात कि अभी रिसेंटली जस्ट आप मान लो तो अभी से जाकर चेक करना, जाके प्लेलिस्ट में पॉपुलर वीडियो में हमारा एक वीडियो अभी जस्ट आया है कि ट्रेन पे देखते हो, ट्रेन पे जो बहुत सारा चीजें लगा हुआ रहता है, साइन वगैरह लगा रहता है, तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो वीडियो अभी जस्ट अपलोड हुआ है। टेक्निकल टीम वाले अभी जस्ट कॉल करके मैं बताया कि हाँ सर वो वीडियो अपलोड हो गया है। मैं चेक नहीं कर पाता क्योंकि मैं गाड़ी पे था। तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, ठीक है। मैं एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो वीडियो देखना जाके अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो आप देखना उसमें सारा चीज, जैसे वो ये मत सोचो कि उन्हें स्टूडेंट के लिए, कॉमन आदमी कोई भी जो ट्रेन से कभी भी ट्रेवल करता होगा तो उसके मन में चलता होगा कि ये जो ट्रेन के पीछे देखना येलो येलो लाइनिंग रहता है, उसका मतलब क्या होता है। ये जो गोल सा रहता है, वेंटिलेटर टाइप बना हुआ फैन रहता है, ये जो दो जो ट्रेन का कोचेस जुड़ा हुआ रहता है, सारा चीज आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का जो नया टॉपिक, बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं बता रहा हूं कि इससे एग्जाम में 1 से 2 नंबर तो आपका तय है सर, बिल्कुल। अगर इकोनॉमिक्स का अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो उस इकोनॉमिक, चाहे वो ग्रुप रेलवे का ग्रुप डी हो या वो यूपीएससी का पेपर हो, उसमें एक सवाल यहां से बनता ही बनता है, ठीक है। यहां से बनता ही बनता है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। देख लो अभी क्या है, इस टॉपिक का जो नाम है वो आपके सामने बोर्ड पे क्लियरली दिख रहा है कि इस टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका एक साल भर का योजना रहता है। जैसे अभी 2023 खत्म होने को है, 12 दिसंबर आज ऑलरेडी समझो तो अभी देखा जाए तो अभी 3:40, अभी 3:55 हो, सॉरी 2:55 ऑलरेडी हो चुका है। तो समझ लो कि आज ऑलमोस्ट 12 दिसंबर खत्म है, यानी कि कल से 13 दिसंबर शुरू हो जाएगा। तो आप भी 2024 में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कितना कुछ करना था जो हमसे छूट गया है, जो उसको पूरा नहीं कर पाया, उसको 2024 में पूरा करना। वो भी उसको पूरा करने के लिए आप जो सारा प्लान बनाओगे, सारा जो योजना बनाओगे, तो आप एक साल का योजना बनाते हो, उसी तरीके से होता है पंचवर्षीय योजना, जो 5 साल पे बनाई जाती है एक बार। मतलब एक बार बनता है तो 5 साल तक वो चलते रहता है। दिस इज कॉल्ड पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये हम आपके लिए आप 40 MCQ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा इसलिए क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक आने वाला है। साल भर डिटेल में ऑलरेडी हो चुका है पढ़ाई। आप इससे क्या है कि आप एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और उससे रिलेटेड थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं ज्यादा इसमें आपको टाइम नहीं लूंगा ताकि जितना जल्दी ये कंप्लीट हो, आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन वेरी फ्यू मिनट, ठीक है। चलो आपके सामने देख लो, पंचवर्षीय योजना है, टॉप 40 क्वेश्चन, हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर तय है, बिल्कुल तय है। 1 से 2 नंबर क्या, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है, 1 से 2 प्रश्न आना आपका तय है कि आएगा ही आएगा सर, या कुछ भी वो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए, और आपको एक चीज और बताऊं, VSR अड्डा पे आप जाना, अभी जो एक क्लास चल रही है इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। इसको डाउनलोड जाके आप पक्का कर लेना, ठीक है। VSR अड्डा ऐप है, उसको जाकर डाउनलोड करना, वहां पे आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में PDF रहेगा, वहां से PDF जाकर डाउनलोड करो, जब चाहो उसको खोल के आप देख सकते हो, ऑफलाइन मोड में भी, ठीक है। चलिए और बता दूं, ये जो अभी क्लास जो मैं ले रहा हूं किन किन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद होगा। तो सर ये आपका यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी का कर रहे हैं, या पीसीएस का, पीएससी का, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपका जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, उन लोगों के लिए हो गया। फिर एसआई के जो भी एसआई का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बैंक एंड ऑल अदर एग्जाम, हर एग्जाम के लिए सर, ठीक है। तो चलो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।
तो सर आपके सामने पहला सवाल है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? पहली पंचवर्षीय योजना की ड्यूरेशन कितने साल की थी? तो सर 1951 से 1956 तक। कब तक सर? 1951 से 1956 तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं सर। पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑन विच मॉडल वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड? किस पे बेस्ड था सर ये? तो ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पे। किस पे सर? हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। किस पे? सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं सर। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सर उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। क्या था सर? कृषि विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए? तो सर किसमें किया गया था सर ये? तो ये आपका फर्स्ट किसमें सर? पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था सर? तो किस योजना? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 प्रधान प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसमें क्या गया था? 5 इंडस्ट्री का क्या किया गया था सर? निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी सर? सेकेंड वाला का क्या था सर? तो 1950 से 1955 सॉरी 1956 से 1961। दूसरी का कितना? 1956 से 1961। चलिए नेक्स्ट। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहला वाला किस पर आधारित था? तो एग्रीकल्चर पे। और दूसरा वाला किस पर आधारित है सर? तो दूसरा वाला आधारित था पीसी महालनोबिस पे। किस पे? पीसी, ये बी नंबर ऑप्शन। थोड़ा इसमें क्या है ना, पीडीएफ में बार बार देखो टाइम लगता है कि पीडीएफ में अगर खोलो ना 40 स्लाइड रहता है। 40 स्लाइड अगर पीपीटी वाला तो 15 तक सही है, 40 हो जाता है तो भैया सीधे पीडीएफ ओपन करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि बार बार स्लाइड चेंज करो। इसलिए अगर थोड़ा इसमें टाइम लगेगा तो नो नीड टू वरी। आप क्वेश्चन पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ठीक है, बाकी किन्हीं चीजों पे नहीं कि सर लाइट कैसा जल रहा है सर, सर आपका पैनल पे काला चेहरा दिख रहा है सर। बेटा हम काले दिखे गोरे दिखे कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ा रहे बस आपको समझ में आना चाहिए, या पेपर जाके आप क्लियर करो जल्दी से, जितना जल्दी हो कि 2024 में एक जरूर आप अपने अंदर जो है ना रिजोल्यूशन, जब आप 2024 के लिए कुछ करोगे तो जब रिजोल्यूशन लोगे तो उस टाइम एक जरूर सोचना कि इस डेट तक मुझे, डेट जरूर मेंशन करना, मंथ नहीं, लिखना सीधे कि हाँ मुझे 5 जून 2024 में मुझे 2 स्टार लगा लेना तो लगा लेना, बस सीधे दम यहाँ पे 2 स्टार मार देना। इसको अपने नजर के सामने 5 महीने रखो, लगातार मेहनत करो। मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूं कि 5 जून को भगवान करे कि आपका हो ही जाए। अगर इनकेस नहीं भी हुआ तो 31 दिसंबर 2024 तक आप ट्रेनिंग में चले जाओगे। तो बिहार के दरोगा का एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम हो, मैं ओनली 2 स्टार की नहीं बात कर रहा, कोई भी एग्जाम हो, समझ लो। तो जो रेजुलेशन लेना जरूर, जब पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हो देख रहे हो ना, तो भैया जब ये 5 साल का योजना बनाकर पूरा देश चलाया जा सकता है तो क्या 5 महीना का योजना बना के तुम अपनी जिंदगी नहीं बना सकते हो? जरूर बना सकते हो। तो अपना अभी 5 मंथ का प्लान बना लेना। ठीक है, चलो देख लिए सर। नेक्स्ट देखते हैं सर अगला। चलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सर दूसरी का था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या था सर? औद्योगिक विकास। पहला वाला का क्या था सर?
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और दूसरा वाला का क्या है सर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो समझ में आ गया, ऐसे करके याद करते जाओ, कोरिलेट करो चीजों को, आराम से याद हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का किसका था, एग्रीकल्चर से, दूसरी वाले का किससे है सर, तो आपका इंडस्ट्रियल से, बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तीसरी की क्या थी सर, 1956 से 1960, 1956 से 1960 तक। चलिए सर अगला देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सर तीसरी क्या था, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास, सेल्फ रिलायंस, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसमें एक वर्ड क्या एक्स्ट्रा आया है सर, आत्मनिर्भरता। पहला में कृषि, दूसरा में इंडस्ट्री, तीसरा में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, जिसका भी देख लो ना, आत्मनिर्भर भारत, वहीं से सोच लो, तीसरा सही है, चलता आ रहा है, मत सोचना कि अभी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी, किस पंचवर्षीय योजना के तहत, जवाब देने का कोशिश करो, किस पंच हरित क्रांति, हर चीज ग्रीन रेवोल्यूशन, यार देखो, अंडर विच 5 ईयर प्लान डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, तो सर वो कोई और नहीं, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। किसके सर, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है, सबसे असफल किसको, तो सर वो तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है, कि सबसे असफल था ये। पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट प्लान लीव, सबसे पहले क्या था सर उसका, तो 1966 से 1969, कब से कब तक था सर, उसका ड्यूरेशन कब से कब तक था, तो 1966 से लेके 1969 तक। किसका, तो फर्स्ट योजना, जो लीव का था, लीव, अरे लीव जो होता है ना, लीव प्लान, एक तो लीव प्लान देता है, लोग छुट्टी देता है कि सर हमको इतना दिन छुट्टी चाहिए, तो उसका जो था कब से कब, 1966 से 1969। चलिए नेक्स्ट, चलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई, वाह क्या बेहतरीन सवाल है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जब विफल हो गया था, जो बोले थे कि सबसे असफल योजना था, उसके विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई, कितने वर्षों के लिए, तो सर 3 साल तक। कितने सर, 3 वर्षों तक वार्षिक योजना, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हर 5 साल पे जो आ रहा था, वो 5 साल पे ना आके एक साल पे आने लगा, मतलब एक तरह से बोले तो अर्ली आने लगा। जो ठीक है, जो पहले फर्स्ट 5 ईयर में आता था, अब क्या आने लगा सर, वो अर्ली आने लगा, वार्षिक आने लगा। तो कितने साल तक सर, तो वो 3 साल तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो चौथी का क्या था सर, तो 1969 से 1974 तक। 1969 से कब तक, 1974 तक। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, वाह बेहतरीन। देखो उसके पहले क्या था, याद करो, सबसे असफल, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब क्या पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, मतलब कृषि का विकास का जो जीडीपी था, कृषि का, एग्रीकल्चर का, उस टाइम बहुत ज्यादा रहा। कौन से फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, किसमें, तो सर चौथी पंचवर्षीय योजना में। किसमें सर,
चौथी पंचवर्षीय योजना में। इस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो सर वो चौथी पंचवर्षीय योजना से, किससे? चौथी पंचवर्षीय योजना से। चलिए, इस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। तो सर वो किया गया किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? वाह, कितना बेहतरीन सवाल है। देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? किसमें सर? तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना में। देख लो, सबसे बढ़िया काल यही चल रहा है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो वो थी सर 1974 से 1978। कब सर? 1974 से 1978। चलिए नेक्स्ट। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सर उसका मुख्य उद्देश्य था, क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पे बल देना। किस पे? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पे बल देना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? किसमें दिया गया सर? वो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। किसमें सर? पांचवी। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली थी? पंचवर्षीय योजना तो 5 साल तक हमेशा जनरली चलता था, लेकिन वो ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो केवल 4 ही साल चला? 1 साल टेनर पहले ही बंद हो गया। 5 साल में जो पूरा होता था वो 1 साल पहले ही उसको पूरा कर दिया गया। वो 4 ही साल चला था। वो कौन सा था सर? तो वो था आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। वही योजना जिसमें कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे आप देखते होंगे, उसका जो शुरुआत किया गया था किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था सर? तो वो क्या किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किसमें? सॉरी, थोड़ा पानी देंगे। किसमें? तो सर दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सॉरी इट वाज माय मिस्टेक। ये दूसरी नहीं, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। किसमें? पांचवी में की गई थी। इसमें की गई थी सर ये पांचवी। जो नेशनल हाईवे था, तो आप देख रहे हैं आप, जो इतना सारा नेशनल हाईवे बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल सर्कल बनाया जा रहा है, कन्याकुमारी से नीचे तक जो बनाया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं ये जो नेशनल हाईवे वाला शुरुआत किया गया था, कब किया गया था? तो सर वो किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सवाल कि दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? जो दूसरा ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड प्लान लीव क्या था सर? वो था सर आपका 1978 से 1980। क्या था? 1978 से 1980। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी सर? तो इसकी अवधि थी 1980 से 1985।
जो छठा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका क्या था अवधि सर, 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पानी पी लेता है। तो इसका था सर गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो किस में देखा गया सर? तो वो देखा गया आपका छठी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? किसमें किया गया सर? तो किया गया छठी पंचवर्षीय योजना में। किसमें सर? छठी पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी सर? तो इसकी अवधि थी सर 1980 से 1985। क्या था सर इसका? 1980 से 1985 नहीं, 1980 से 1985 तो सॉरी ये आपका छठी था। 1985 से 1990, 1985 से 1990, क्योंकि 1980 से 1985 तो आपका छठी का था बिल्कुल, और 1985 से 1990 आपका सेवंथ, बिल्कुल सेवंथ फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब था सर आपका? 1985 से 1990। ठीक है, चलिए आज का एक सवाल और मैं ले लेता हूं, 30 सवाल और कर देता हूं यहीं पे। और रहा सर आज का ये आखिरी सवाल कि कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? जब जिस टाइम राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उनके रीजन में तो कौन सा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो इनके सामने पेश किया गया था? तो वो था सर आपका सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 तक इसका ड्यूरेशन था, ये राजीव गांधी के काल पे जब वो प्रधानमंत्री थे तब ये पेश किया गया था। तो ये था आपका पूरा पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट करना, ठीक है, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और सबसे बड़ी बात, इसका जो पीडीएफ है आपको VSR अड्डा पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, पक्का वहां से ले लेना, उसे डाउनलोड कर लेना। और जो VSR अड्डा का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां जाके जरूर पीडीएफ ले लेना। इसलिए ले लेना कि आप हमेशा वीडियो तो नहीं देखोगे, लेकिन आपका पीडीएफ रहेगा तो कभी भी आप रिवीजन कर लोगे, चलते चलते भी या हल्के सा एक देख के भी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश उमंग के साथ। अभी सौरभ सर का क्लास स्टार्ट होने वाला था तो अभी उनका क्लास चलेगा, तो फिर हम मिलेंगे नए क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, कीप साइनिंग ऑफ।